सभी साथियों को नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड। हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। इसमें हम क्या करेंगे, 64 के पहले फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे करना है, तो यहाँ लिखेंगे 64, उसके बाद इसके फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से 32 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वाले जो भी नंबर हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 बराबर इधर के जो भी नंबर हैं इनका मल्टीपल। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब क्या करना है, यहाँ पे दो ही है जो बार बार आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 जितने भी बार आया है उसको उसकी पावर करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6, 64 को। अब क्या करना है, यहाँ पे 64 की पावर 1/2 थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर की पावर है तो क्या होता है, जब भी पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब ये 2 1 जा 2 होगा, ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका और है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। अब उसके बाद 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। अब क्योंकि 64 की पावर 1/2 थी तो इस पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 घटा, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल है, क्या है, 32 की पावर 1/5। तो यहाँ पर भी सेम 32 के फैक्टर निकालेंगे पहले। तो ये 2 से जाएगा 16 बार में, ये 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। फिर वही करना है, 32 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका 2 की पावर 1 2 3 4 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 32 की पावर 1/5 थी, तो हम इस पूरे की पावर 1/5 कर देंगे। तो 2 की पावर 1/5, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कटेगा, तो ये 2 की पावर 1 बचेगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा ही हम 125 की पावर 1/3 को भी करेंगे। सबसे पहले 125 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इसी तरह इसको भी कर देंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 3 बार आया है। अब इसकी पावर 1/3 थी, तो इसकी भी पावर 1/3 रखनी पड़ेगी। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 की पावर 1 बचेगी और आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ इसी प्रकार करना है, हमें इन सभी को सॉल्व करना है। तो 9 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे 9 के फैक्टर निकालेंगे। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3। 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 9 की पावर 3/2 है, तो हम इस पूरे की पावर 3/2 कर देंगे। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, तो 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 3 मतलब 3 की 3 बार ही मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 32 के फैक्टर निकालेंगे, तो ये 2 से जाएगा 16 बार में, ये 2 से 8 बार में, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में और फिर ये 2 से 1 बार में। अब 32 को भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे 32 की पावर 2/5 है तो इस पूरे की पावर 2/5 करनी पड़ेगी। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 है। 16 के फिर फैक्टर निकाल देते हैं, तो ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। अब इस पूरे की पावर 3/4 थी तो हमें इस पूरे को ही करना पड़ेगा, तो इस 2 की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी 3/4। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ऐसा ही हमारा चौथा है 125 है, तो 125 का फैक्टर निकाल देते हैं, तो ये 5 से जाएगा 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, तो 125 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 की पावर 3। अब इस पूरे की पावर -1/3 है तो बिल्कुल यही करेंगे, 5 की पावर 3 की पावर -1/3। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1 होगी। जब भी पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, और नीचे जाते हैं ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 1/5 बन जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 की मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। उससे पहले एक रूल देख लीजिए क्या होता है। अगर a की पावर m हो और इसकी मल्टीप्लाई a की पावर n से होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2 और इसकी पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 15 आएगा। अब क्या करना है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है, तो इसीलिए ऊपर वाले नंबर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 की 3 से करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 + 3 यानी 13/15, और इस तरीके से ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की पावर 7 हो जाएगा इस तरीके से। अब 1 की पावर 7 का आंसर 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 है और उस पूरे की पावर 7 है, तो जब भी पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 7 जा 21, और इस तरीके 3 की पावर 21 को ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर आ जाएगा और इसकी जो पावर हुई वो माइनस में हो जाएगी। जब भी हम पावर को ऊपर या नीचे भेजते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, तो ये नीचे प्लस का था तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। इसके लिए भी एक रूल होता है, क्या होता है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर होंगी आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 11 की पावर 1/2 है, 11 की पावर 1/4 है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे, इनकी पावर को माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब फिर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम दोनों का 2 और 4 का 4 आएगा। अब 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4।
4 और इस तरीके से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 7 की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। जब भी ऐसा हो तो इसके लिए भी एक रूल है, अगर a की पावर m है और b की पावर m है, दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर 1/2 ही रहेगी। तो 7 8 56 हो जाएगा और इस पूरे की पावर 1/2 और ये आंसर हमारा हो गया।